शेखर सर की क्लास में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, हम एप्लीकेशन के माध्यम से आपको पढ़ा रहे हैं। जिन लोगों ने अभी तक एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाइए और प्ले स्टोर पर लिखिए शेखर सर क्लासेस। आपको एस बनकर आएगा एक आइकन ब्लू कलर का, शेखर सर क्लासेस पे लिखा होगा, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और उसमें अभी फ्री क्लासेस आपके लिए मैथमेटिक्स की चल रही हैं और कुछ मटेरियल भी हम आगे आपको उपलब्ध कराएंगे, जैसे कि चैप्टर वाइज आपके जीएस के हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये सारे सब्जेक्ट के क्या रहेंगे, उसमें चैप्टर वाइज टेस्ट रहेंगे। ठीक है, तो अभी जो रेशियो का अभी चल रहा था तो उसमें मैंने 5-6 वीडियो अभी अपलोड कर दिए हैं, आगे और भी अपलोड होते रहेंगे। कुछ क्वेश्चन अच्छे मैंने कराए थे, आगे भाषा वाले क्वेश्चन और बचे थे, तो लास्ट वीडियो मैंने भाषा वाले कुछ सिंपल से क्वेश्चन लिए थे, उसके आगे हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। चलिए, तो आज का पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। ठीक, स्क्रीन पे दिख रहा होगा पहला क्वेश्चन। देखिए पहले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि दो संख्याओं का अनुपात 3-4 है और उनका योगफल कितना है, 42 है, ठीक है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। तो भाई हमने कल वाली क्लास में आपको बताया था, जिन लोगों ने कल वाली क्लास नहीं देखी है सबसे पहले उसको देख लीजिएगा ताकि आपका बेसिक थोड़ा ठीक हो जाइए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दो संख्याएं हमने लिया भाई, दो संख्याएं, एक ए है एक बी है, और उसका रेशियो कितना दे रखा है भाई, हमें 3-4 दे रखा है। रेशियो क्या दे रखा है भाई, 3-4 दे रखा है। और इनका योग कितना दे रखा है भाई, हमें 420। इसका योगफल कितना दिया है, योग दे रखा है 420। अब 420 योग दिया है तो हमने आपको कल बताया था कि क्या करना है भाई, हमें ये करना होता है कि जो चीज उसमें उसी का डिवाइड, जो निकालना उसका मल्टीप्लाई। भाई रेशियो के केस में हमें पता है कि भाई एक संख्या अगर 3 है तो ये 4 है, तो इसको अपन 3x और इसको 4x अपन मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं। और इन्हीं का योगफल कितना दिया अभी हमें, 420, तो x मान के तो अपन इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, ये कितना हो गया अभी, 7x हो गया, तो 7x इक्वल टू कितना हो गया अभी आपका 420 हो गया। ठीक है, अभी 7 से कैंसिल होगा कितनी बार भाई, 6 टाइम, तो कितना हो गया अभी 60। तो x का वैल्यू कितना आ गया अभी आपका 60। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है भाई, हमें वह बड़ी संख्या चाहिए। तो बड़ी संख्या बताइए 3 थी कि 4 थी भाई, 4 थी, तो बड़ी संख्या निकालना है। 4 मतलब कितना भाई, 4x उसमें वैल्यू रखेंगे तो कितना वैल्यू बनेगा आपका 4x, मतलब बड़ी संख्या थी तो 4 इंटू का 60 मतलब कितना भी आपका 240। ठीक है, तो ये अपना आंसर था। लेकिन आप देख रहे होगे इसमें कितनी सारी कलम आपको चलानी पड़ रही है। कलम जितनी ज्यादा चलेगी उतना आपका टाइम ज्यादा लगेगा। हर क्वेश्चन में अगर आप 1 सेकंड ही बचा पाए तो आप सोच सकते हैं कि भाई एग्जाम में अगर 200 क्वेश्चन है तो आप 200 मिनट बचा सकते हैं, सॉरी 200 सेकंड बचा सकते हैं। और 200 सेकंड मतलब कि 3 मिनट से ऊपर, और 3 मिनट से ऊपर आप समझ सकते हैं, 3 मिनट से ऊपर अगर आपको नकल करने के लिए मिलती है ना तो आप पूरा पेपर सॉल्व कर देंगे। बात आई समझ में। तो भाई कितना इंपॉर्टेंट है 3 मिनट। तो हम ऐसे इस क्वेश्चन को नहीं करने वाले। हमने आपको लास्ट क्लास में जो बेसिक बताया था उसका उपयोग करें। लास्ट क्लास में हमने क्या बताया था, रेशियो में हमें चाहे अंतर दिया हो या फिर पहली संख्या दी हो या दूसरी संख्या दिया हो, ठीक है, तो जो चीज उसमें उसी का डिवाइड करना है। तो यहाँ पे हमें क्या दिया भाई, योगफल दिया है दोनों संख्याओं का, तो हम योग में योग का डिवाइड करेंगे, तो 3 और 4 7। ठीक है, और जो निकालना उसका मल्टीप्लाई करें। हमें बड़ी संख्या चाहिए, बड़ी संख्या कितनी है भी आपकी 4, तो गुणा के क्या करना भी अपन को 4, बस 7 6 42 और 6 चौके 24, तो 240 आपका आंसर है। तो इतने में अपना काम चल जाता, तो लगभग 1-2 सेकंड अपने एक्स्ट्रा बचते। ठीक है, तो ये आज का पहला क्वेश्चन था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए अपन, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ लीजिए जब तक की। देखो मैं पढ़ के आपको सुना देता हूं। अगला क्वेश्चन क्या है, स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि एक पाठशाला में लड़के और लड़कियों की संख्या का जो अनुपात है वो कितना भी 9:5 है। लड़के और लड़कियां, ठीक है, गाइज और गर्ल्स का रेशियो दे रखा है भाई, बॉय और गर्ल। ठीक है, गर्ल्स एंड बॉयज। ठीक है, गाइज क्या दिया रखा है, 9:5, 9:5, इन दोनों की संख्या का रेशियो दिया है। यदि पाठशाला में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 1050। यदि पाठशाला में टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है भाई, 1050, तो हमसे किसके बारे में पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है लड़कों की संख्या बताइए ये कितने गाइस थे भाई। ठीक, तो कैसे निकालेंगे भाई, यहाँ पे ये क्या दिया है, पाठशाला में लड़के और लड़कियों की संख्या का योग, तो हमारे हिसाब से योग लड़का और लड़की की संख्या का योग कितना हो रहा है भाई, 9 और 5 है 14। कितना भाई, 9 और 5 है 14। तो भाई योग में योग का डिवाइड
ठीक है, जिमोड़ा जिमोड़ी इनका योग, ठीक है, तो ये इनका योग ये दिया, इनके हिसाब से हमारे हिसाब से ये दिया है, तो इनके में अपने का डिवाइड और जो निकालना उसका मल्टीप्लाई करेंगे। किसके बारे में पूछा है? लड़कों की संख्या के बारे में पूछा है, तो लड़कों की संख्या कितनी है भाई? 9 है, तो गुणा के क्या करेंगे भी अपन? 9, ठीक है, जो निकालना उसका मल्टीप्लाई। तो देखिए जरा कैंसिल करते हैं, 7 दूनी 14 और 7 एकम 7, 7 पंचे 35, तो 150 बार ये कैंसिल हो गए। अब 2 से कैंसिल करोगे तो कितनी बार होगा भाई? 75 बार, 75 दूनी 150 होता है। और 9 का मल्टीप्लाई करिएगा भाई, 9 का मल्टीप्लाई करोगे तो 9 पंचे 45 की 5 और 9 7 63, ठीक है, और 63 और 4 कितने होते हैं भाई? 67। क्लियर बात? आ गया समझ में कि नहीं आया? हाँ, तो ये अपना आंसर है 675। ऑप्शन क्या क्या दे रखे थे भैया आपको? 785। कौन कौन से ऑप्शन दिए थे? देखो, एक तो दिया था 785, दूसरा ऑप्शन दिया था भाई 328, तीसरा ऑप्शन क्या दिया था भाई आपका? 296, और चौथा क्या दिया था भाई? नन। तो आप ये भी देख सकते थे कि भाई हमने आपको ये बताया था कि साहब जिस चीज का गुणा करना होता है तो आंसर में उस चीज का क्या जाएगा अभी? भाग। हमें लड़कों की संख्या निकालनी थी, तो लड़कों की संख्या क्या दी थी भाई? यहाँ पे 9 दी थी भाई रेशियो में, तो आंसर वही होगा जो 9 से कैंसिल होगा। और 9 का विभाज्यता नियम आप जानते हो कि साहब इन सभी का टोटल करके अगर 9 से 9 के पहाड़े में आ रहा हो या 9 का गुणा जो, तो भाई पूरा भाग जाएगा। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि देखिए इसमें 8 और 7 15, 15 5 20, क्या ये 20 कैंसिल होता है क्या 9 में? नहीं होता है 9 से, इसका मतलब अपना आंसर ये नहीं था। अब इसकी बात करते हैं, 8 और 2 10, 10 और 3 13, 13 क्या 9 के पहाड़े में आते हैं? नहीं आते, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं था, ठीक है। ये देखिए जरा, 9 और 6 15, 15 2 17, क्या इसमें ये पहाड़े में आते हैं क्या? नहीं। तो जब तीनों नहीं आ रहा तो बचा कौन सा भाई? नन ऑफ दीज, क्योंकि आंसर कितना था? 675। बात आ गई समझ में? ठीक है, तो भाई 9 से अपन को निकाला, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। आपको ये देखना था कौन सी संख्या 9 से कैंसिल होती है, वही अपना आंसर था, तत्काल आप लगा देते। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, साफ करता हूं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको दिख गया होगा भाई, अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो अभी आ जाएगा, टेंशन ना ले। चलिए और क्वेश्चन को पढ़िएगा अच्छे से, पढ़िए क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है भाई आज का, तो क्वेश्चन ये है कि 1200 रुपयों को ABC में 5 7 13 के अनुपात में बांट दिया गया। 3 लोग हैं भाई, A है, एक B है और एक C है। टोटल रुपया कितने है भाई? 1200 रुपया है, ठीक है। टोटल रुपया कितना है? 1200 रुपया है। और ABC में कितने के अनुपात में बांटा है भाई? 5 7 13 के अनुपात में। तो इसको 5 रुपए मिल रहे हैं, तो इसको 7 दिए जाएंगे, तो इसको कितने दिए जाएंगे भाई? 13, ठीक है। तो 5 7 13 के अनुपात में इनको बांटा गया है, ये रेशियो है भाई, ठीक है। कि ए को कितना धन मिल रहा है, तो 2 को कितना, बी को कितना मिलेगा और सी को कितना मिलेगा, ठीक है। हमसे पूछ क्या रहा है? हमसे पूछ रहा है कि सी और बी के भागों में अंतर क्या है, कि सी और बी के भागों में अंतर क्या है, इन दोनों के भागों में अंतर क्या है, वो वैल्यू निकालनी है। मतलब इसका पैसा जो हम निकालेंगे, इसका पैसा जो हम निकालेंगे, उसमें जो अंतर है वो पूछ रहा है। तो देखते हैं भाई कैसे निकालना है। भाई हमें आपको ये पहले ही बता चुके हैं हम आपको कि भाई ये क्या चीज दे रखी है? टोटल। तो जो चीज उसमें उसी का डिवाइड करना है। तो यहां पर ये टोटल 1200, तो हमारे हिसाब से टोटल कितना जरा देखिए, 13 और 7 20 और 5 25। तो हम क्या करेंगे भाई? 25 का डिवाइड लगाएंगे। क्यों लगाया? क्योंकि ऊपर क्या दिया था? तीनों का टोटल दिया था, तो नीचे भी क्या करेंगे अपन? तीनों के टोटल का डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो टोटल में टोटल का डिवाइड, अब जो निकालना उसका मल्टीप्लाई। अगर ये पूछा होता तो हम ए का मल्टीप्लाई करते 5 का, अब बी पूछा होता तो 7 का मल्टीप्लाई करते, सी पूछा होता तो 13 का मल्टीप्लाई करते। लेकिन पूछा क्या है भाई अपन से? बी और सी के जो मान है उसमें अंतर पूछा है। तो कितने का भाई अंतर है? जरा देखो, 7 और 6 13 होता है, तो 6 का मल्टीप्लाई अपन करेंगे, 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना आंसर आएगा। तो जरा देखिए कैंसिल करते हुए अपन 25 से 25 चौके 100 और 25 अट्ठे 200, 6 8 48 की 8 और 6 चौके 24, 24 और 4 28, ठीक है। तो आंसर कितना आया अभी आपका? 288, ठीक है। ऑप्शन में है, बिल्कुल है। तो आपका आंसर क्या हो गया अभी आपका? 288। और आपको इस तरीके से भी देख सकते थे कि भाई ऑप्शन क्या क्या दे रखे थे भी अपन को। देखिए इसमें 288, 328 और 296 नन ऑफ दिस, ठीक है। क्या क्या ऑप्शन दे रखे थे भाई? एक तो 288 दिया था, दूसरा ऑप्शन आपको क्या दिया था भाई? 328 दिया था, 328। और तीसरा ऑप्शन क्या दिया था भाई आपको? 296 दिया था, और एक दिया था नन ऑफ दिस, ठीक है। तो अपन कैसे जान सकते थे कि इसका आंसर क्या है? तो भाई पहला स्टेप तो आपका ये होना चाहिए कि साहब ये 6 अपन को निकाल ले। इन्होंने क्या बोला था कि हमें इन दोनों का अंतर चाहिए, बी और सी के भागों का अंतर चाहिए। तो बी और सी के भागों में अंतर यहाँ पे कितना? अभी 6, तो वो आंसर वही होगा जो 6 से कैंसिल होगा। अब 6 से कैंसिल करने वाला तो अपन क्या करेंगे? जरा देखते हुए यहाँ पे कि 6 से कैंसिल वाला, तो 6 चौके 24, 6 48 ये कैंसिल हो रहा है,
ठीक है, या 3 का विभाज्यता नियम लगा लो, 3 दूनी 6 होता है, जो 3 और 2 से कैंसिल हो जाए वो आंसर क्या है, कैंसिल होगा भी। तो 2 से सभी कैंसिल हो रहे हैं, 2 से सभी कैंसिल, 3 से कैंसिल और हो जाए तो समझ जाओ किससे कैंसिल होगा, वो 6 से भी कैंसिल होगा, ठीक है। या 6 का भाग दे के देख लिए, ज्यादा टाइम नहीं लगा, 6 पंचे 30, और ये क्या कैंसिल हो रहा है, 6 पंचे 30 28 होते हैं क्या, 6 से कैंसिल नहीं होते, इसका मतलब अपना आंसर ये नहीं था, ठीक है। 6 से इसको देख लो, 6 चौके 24, कितने बचे भैया आपके, 6 चौके 24, 5 बचे 56 होते क्या, नहीं होते हैं। तो अब आंसर या तो ये था या तो ये था, ठीक है। अगर आपको रिस्क लेनी है तो आप इसमें लगा दीजिए 70 to 80% जो क्वेश्चन के आंसर होते हैं वो डी नहीं हो पाते हैं, ठीक है, नन ऑफ दी बहुत कम होते हैं, इसलिए अपन इस पे प्रेफर करेंगे। लेकिन कब, जब आपके पास टाइम कम बचा हो तब उस कंडीशन में, अन्यथा आप एक नंबर बिल्कुल सिक्योर रखिए, एक नंबर से मेरिट ऊपर नीचे हो जाती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसको पूरा सॉल्व करना है, उसके बाद आप आंसर लगाइएगा, ठीक है। अगर आपके पास पर्याप्त टाइम है, टाइम नहीं है तब उस कंडीशन में आपको क्या करना है, ये आपको मेथड लगाना है, ठीक है, या फिर चारों ऑप्शन प्रेजेंट हो तो उस कंडीशन में आप लगाइएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न स्क्रीन पे आ रहा होगा आपके, अगला प्रश्न देखिए। तो अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन लिखा है कि एक अमित है, सुमित है और पुनीत है, 3 लोग हैं, अमित, सुमित और पुनीत। देखिए अमित है, सुमित है और कौन है, पुनीत है। 3 लोग हैं, अमित है, सुमित है और पुनीत है, ये 3 लोग हैं। अब इनने बताया कि 660 रुपए को 3, 4, 5 के अनुपात में साझेदारी करी इनने, 3 तो इनने 4 तो इनने कितने भाई 5, इस अनुपात में साझेदारी इन्होंने की है। और कितने रुपए हैं टोटल, 660 टोटल रुपए है, ठीक है। टोटल रुपए कितने हैं भाई, 660 है। हमसे क्या पूछ रहे हैं, हमसे पूछा जा रहा है कि पुनीत का भाग क्या होगा, हमें पुनीत के बारे में बताना है। अब आप ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन क्या क्या है। तो देखिए ऑप्शन सबके सब 5 से कैंसिल हो रहे हैं, पुनीत कितना है 5 है, इसका मतलब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना ही पड़ेगा, ठीक है। हम डायरेक्ट इसमें कुछ नहीं कह सकते हैं, और एक ऑप्शन नन ऑफ दीज भी दिया है तो खतरा है भाई, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो ये टोटल कितना है 660, तो हमारे हिसाब से टोटल कितना हो रहा है जरा देखिए, 4, 3, 7, 5, 12, तो भाई डिवाइड किया भाई 12 का, टोटल में टोटल का डिवाइड, और निकालना किसके बारे में, पुनीत के बारे में निकालना है। तो पुनीत का डिवाइड करेंगे, पुनीत कितना है 5, तो गुणा के 5 करिए, केवल एक स्टेप में आपका आंसर हो जाएगा 12 पंचे 60, 12 पंचे 60 और 55 का गुणा करिए 5 से, ठीक है। सो कितने हो जाएंगे 275, ठीक है, यही आपका आंसर था। क्लियर बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं भाई, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, आप एक स्टेप में इसको आंसर दे सकते हैं। अगला प्रश्न, धीरे धीरे क्वेश्चन कठिन भी होंगे, आप ये नहीं समझिए कि सिंपल सिंपल से क्वेश्चन चलेंगे। जो क्वेश्चन एसएससी टारगेट करता है वो सभी क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई 3 संख्याएं एबीसी हैं, उनका अनुपात 12, 15, 25 है, ठीक है। एबीसी है, ए बी सी, 12, 15 और 25 इनका रेशियो दे रखा है, 12, 15 और 25 ये इनका रेशियो दे रखा है। हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि दिया एक चीज और दी है, योगफल दिया 312, इनका योगफल दिया है, तीनों संख्याओं का योगफल, तीनों संख्याओं का योगफल दिया है 312, और हमसे पूछ रहा है कि साहब, हमसे पूछ रहा है बी और ए के अंतर और सी और बी के अंतर का अनुपात, बी और ए के अंतर, बी माइनस ए, और इसका अनुपात किससे भाई, सी और ए का अंतर, सी और बी का अंतर, सी और बी का अंतर मतलब सी माइनस बी, इनका अनुपात पूछा, मतलब हमसे ये पूछ रहा है भाई, ठीक है। तो भाई चेक कर लेते अपन का आंसर क्या बनना चाहिए। देखिए एक्चुअल में अपन रेशियो देखेंगे, रेशियो देखेंगे भाई अपन कि रेशियो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, 12, 15, 25। अब इनने क्या दे रखा है, हमें टोटल दे रखा है 312, तो टोटल हमारे हिसाब से कितना हो रहा है जरा देखिए, यहाँ पे 25 और 15 कितने होते हैं 40, 40 और 12 कितने होते हैं अभी आपके 52, तो अपन टोटल में टोटल का डिवाइड करेंगे 52, ठीक है। क्लियर बात। अब हमें निकालना क्या है, जो निकालना उसका मल्टीप्लाई करेंगे भाई अपन, जो निकालना उसका अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप यहाँ पे देखिए हमें निकालना क्या है, बी माइनस ए, तो बी माइनस ए जरा देखिए, 15 में से 12 गए तो कितने बचे आपके 3, तो एक तो हमें इसकी वैल्यू निकालना, सो कितनी आएगी 312 बटे में कितने 52 और गुणा के कितने भाई आपके 3, ये 3 कैसे आए, बी माइनस ए, यहाँ पे बी में से ए घटाया कितने आए भाई 3। अब इसका अनुपात निकालना है, किससे निकालना भी अपन को, सी माइनस बी से। तो भाई जो टोटल है, टोटल में टोटल का डिवाइड किया भाई अपन ने 312 बटे में कितने भाई 52, ठीक है। और निकालना क्या है भी आपको, सी माइनस का भी, तो सी कितना है भी आपका 25 और बी कितना भी आपका 15, दोनों का अंतर कितना है भी यहाँ पे 10 है,
है ना, तो 10 का मल्टीप्लाई करिए। अब आप देख रहे होगे 312/52 थी तो कैंसिल हो जाएंगे, कॉमन ही चीज है। तो क्या बचा अभी आपका 3:10, तो ये आपका आंसर था। तो आपने एक चीज देखी कि 312/52 तो कॉमन चीज है ना, तो कॉमन चीज तो कैंसिल हो रही है ना आपकी। तो भाई कॉमन चीज देखिए रेशियो और प्रतिशत में लिखी नहीं जाती, वो कैंसिल हो जाती है। रेशियो और प्रतिशत में कॉमन चीजें कैंसिल हो जाती है। तो हमें इतना तामझाम करने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमें पता है कि साहब जब b-a की वैल्यू निकलेगी तो टोटल में टोटल का डिवाइड यहाँ पे भी आएगा, टोटल में टोटल का डिवाइड यहाँ पे भी आएगा। जब दोनों जगह आ गए तो कैंसिल होगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना था, हमें इतना तामझाम नहीं करना, डायरेक्ट अपन देखते ही आंसर लगा सकते थे। एक ही सेकंड के अंदर केवल क्वेश्चन पढ़ते ही अपन आंसर लगा सकते थे इसका, कि 3-10 आंसर है। कैसे लगा सकते थे ना, हमें इसकी जरूरत थी क्योंकि रेशियो पूछा था, ठीक है। अगर वैल्यू पूछते तब इसकी जरूरत पड़ती, रेशियो पूछा था तो हम डायरेक्ट आंसर कर सकते थे। कितना भाई, कि b-a का चाहिए तो b-a 3 और c-b चाहिए तो c-b कितना हुआ भी 10, तो यही आंसर था। डायरेक्ट अपन इसका आंसर रख सकते थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आज का, नेक्स्ट क्वेश्चन आज का लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि स्कूटर और टेलीविजन के मूल्यों का अनुपात कितना दिया, 3:2। स्कूटर और टेलीविजन के मूल्यों का अनुपात, देखो एक है स्कूटर और एक है टेलीविजन, मूल्यों का अनुपात कितना है भाई, 3:2 है, ठीक है। 3:2 रेशियो है। अब इसमें ये दिया, यदि स्कूटर का टेलीविजन से जो है मूल्य कितना है, यदि स्कूटर का मूल्य टेलीविजन तो 600 रुपया। देखें इनने क्या चीज बोली कि साहब स्कूटर का जो मूल्य है, जो स्कूटर है आपका वो टेलीविजन से कितना महंगा है भाई, आपका 600 ज्यादा है, 600 ज्यादा है, ठीक है। स्कूटर 600 ज्यादा है किससे भाई, टेलीविजन से। तो हमने आपको एक ही चीज बताई है कि जो चीज उसमें उसी का डिवाइड, जो निकालना उसका मल्टीप्लाई। तो अब इनके हिसाब से स्कूटर 600 रुपया ज्यादा है किससे भाई, टीवी से। किससे भाई, टीवी से। तो हम अपने रेशियो में भी देखेंगे कि भाई ये स्कूटर हमारा टेलीविजन से कितना ज्यादा है भाई, 1 ज्यादा है। तो भाई इनके हिसाब से 600 ज्यादा है तो हमारे हिसाब से 1 ज्यादा है, इनके हिसाब से 600 ज्यादा है तो हमारे हिसाब से 1 ज्यादा है। तो जो चीज उसमें उसी का डिवाइड, जो निकालना उसका मल्टीप्लाई। अब पूछा क्या, या तो स्कूटर पूछ सकता है या टेलीविजन पूछ सकता है। हमसे पूछा क्या क्वेश्चन है, टेलीविजन का मूल्य क्या है, तो टेलीविजन कितने हैं भाई आपके 2, तो 2 का मल्टीप्लाई कर देना भाई इसमें, तो आंसर कितना हो जाएगा भाई आपका 600/1 गुणा के 2 मतलब कितने भाई 1200। यही इस क्वेश्चन का आंसर था, ठीक है। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन था ये भाई। अगला प्रश्न, चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न लेते हैं। यदि ए और बी का अनुपात, ये तो छोड़िए, अगला क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, अंजू और संजू की धनराशि का अनुपात, अंजू और संजू की धनराशि का अनुपात अपन ने लिया है 4-5 दिया है। अंजू और संजू, एक है अंजू, एक क्या है अंजू, और एक क्या है संजू, ठीक है। एक क्या है संजू। तो अंजू और संजू इनका रेशियो कितना दिया, 4-5, 4:5, ठीक है। और दूसरी चीज क्या दिया, संजू और मंजू का अनुपात दिया 5-6, संजू और मंजू, ठीक है। इनका कितना दिया भाई 5-6, ये रेशियो 5-6 दिया है, ठीक है। और फिर हमें बताया कि अंजू के पास 280 रुपया है, तो मंजू के पास कितने हैं। हमें फिर बोला कि अंजू के पास कितने रुपया है, 280 रुपया है। और पूछा किसका है भी, अपन से पूछा है कि मंजू के पास कितना है। मंजू की वैल्यू अपन को निकालना है। हमें किसके बारे में निकालना है, मंजू के बारे में बताना है कि मंजू के पास कितनी रकम है, ठीक है। तो पहले तो अपन ये देख लेते हैं कि रेशियो में किसका दिया, अंजू का संजू से 4-5, ठीक है, और संजू का मंजू से कितना 5 है। तो ये तो संजू, यहाँ पर भी संजू है, दोनों की वैल्यू बराबर है। इसका मतलब ये तो मध्यानुपाती हो गया। पहला आपको वीडियो में हमने आपको बताया था, मध्यानुपाती कॉमन होता है भाई, ठीक है। तो जब एक जैसे होगा तो हम इसको एक लाइन में लिख सकते हैं भाई अपन, अंजू, संजू और मंजू, एक लाइन में लिख सकते हैं भाई इसको अपन। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, इसकी रेशियो में कितनी भाई 5, और इसकी कितनी भाई 6। अगर ये 5 और 5 नहीं होती
तो फिर हमने आपको बताया था कि ए अनुपात बी अलग दिया हो, बी अनुपात सी अलग दिया हो, तो ए बी सी का अनुपात एक लाइन में किस तरीके से लाते, वो फॉर्मेट आपको यहाँ पे अप्लाई करना पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया, 4 5 6 का रेशियो दिया है। अब यहाँ पे हमें दिया क्या है, वैल्यू 280 ये किन की है, अंजू की है। तो हमने आपको क्या बताया, जो चीज उसमें उसी का डिवाइड, अंजू में अंजू का डिवाइड, ठीक है, हम में हमारा डिवाइड, तुम में तुम्हारा डिवाइड, ठीक है, कैटरीना में कैटरीना का डिवाइड कर देना, सलमान में सलमान का। तो यहाँ पे अंजू दिया है, तो अंजू कितनी यहाँ पे देखो रेशियो में कितनी है, 4, तो अंजू में अंजू का डिवाइड, इनकी अंजू में अपनी अंजू का डिवाइड, और निकालना क्या है भाई अपन को, मंजू से मंजू का कर दो क्या भाई, मल्टीप्लाई। तो मंजू कितनी है भाई यहाँ पे 6, तो 6 का मल्टीप्लाई किया भाई अपन ने। तो जरा यहाँ पे देखिए 4 7 28, 70 बार कैंसिल हो गया, 7 6 42, तो आंसर कितना हो गया भाई 420। ठीक है, तो मंजू 420 निकली। कैसी निकली, 420, यही आंसर है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई अपन। इसके बाद अगला प्रश्न, आज का अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे डाल दीजिए। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहन सुहन से 10 वर्ष छोटा है। मोहन सुहन से 10 वर्ष छोटा है। भैया मोहन है, एक सुहन है, मोहन है और कौन है भाई, सुहन है। ठीक है, तो ये मोहन सुहन से कितना छोटा है भाई, 10 वर्ष छोटा है। यदि 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 1:2 था, 1:2 था भाई आयु का अनुपात। ठीक है, ये कब था भाई, 5 साल पहले। ये कब था भाई, 5 साल पहले की बात चल रही है। ये 5 साल पहले ये सुहन था वो मोहन से दुगना था। ठीक है, और क्या कह रहा है कि साहब जी मोहन है वो सुहन से 10 वर्ष छोटा है वर्तमान में। ठीक, तो हमसे क्या पूछ रहा, सुहन की आयु कितनी है। सुहन की आयु अब ना तो उन्होंने बताया 5 साल पहले की बताना है कि 5 साल बाद की बताना है, कुछ भी नहीं बोले तो वर्तमान की निकालना होता है भाई। ठीक है, अगर कुछ भी ना बोले तो क्या निकालना, वर्तमान की निकालना है। तो सुहन की आयु पूछे है कि भाई सुहन कितने के होंगे वर्तमान में, ये निकालना है। चलिए, तो कैसे निकालेंगे, पहले एक बात हम आपसे करना चाहते हैं कि भाई आप ये बताइए कि हमारी और तुम्हारी आयु में अंतर मान लो 10 साल का है। ठीक है, हमारी और तुम्हारी, अरे हमारी तुम्हारी छोड़ो, आप और आपके पिताजी की आयु में अंतर 10 साल का है। ठीक है, 10 साल का अंतर है। अब मान लो साहब हम बात करेंगे साहब आज से 30 साल बाद, 40 साल बाद, तो 30 साल बाद 40 साल बाद ऐसा थोड़ी ना हो जाएगा साहब तुम बढ़ गए और तुम्हारे पिताजी छोटे रह गए, तुम पापा बन गए, पापा बेटा बन गए। ऐसे होता है, कभी नहीं होता है। जितना तुम बढ़ोगे उतना पिताजी बढ़ेंगे, मतलब कि क्या होगा, तुम्हारे बीच में जो गैप है वो हमेशा समान ही रहेगा। आज जितने का गैप है तुम्हारे पिताजी की और तुम्हारी आयु में जो गैप है ना, वो 2 साल बाद ही होगा, 10 साल बाद ही होगा, 3 साल पहले भी होगा, 5 साल पहले भी होगा, उतने का ही गैप रहेगा। ये गैप कभी फिल नहीं होता है, क्योंकि जितना तुम बढ़ते हो उतना तुम्हारे पिताजी बढ़ेंगे। तो भाई यहाँ पे क्या बोला कि साहब इन दोनों की आयु में अंतर दिया हुआ है कितना भाई, 10, क्योंकि मोहन छोटा है किससे भाई, सुहन से 10 साल छोटा है, ये क्वेश्चन में दिया है। तो ये हमेशा 10 साल छोटा रहेगा, चाहे आगे देख लो चाहे पीछे देख लो। तो 5 वर्ष पहले भी कितना रहेगा साहब जी, 10 साल छोटा ही रहेगा। तो भाई 10 साल पहले मोहन सुहन से कितना छोटा भाई, आपका 10 वर्ष। ठीक है, 5 साल पहले मोहन सुहन से कितना छोटा भाई, कितना छोटा है, 10 वर्ष। तो भाई 10 वर्ष क्या हो गया, इन दोनों की आयु का अंतर हो गया। इन दोनों की आयु का क्या हो गया भाई, अंतर हो गया। तो अंतर हो गया 10, कब, 5 साल पहले। तो हमारे हिसाब से रेशियो में देखते हैं भाई कि अंतर कितना है, 5 साल पहले का एक ही अंतर है। तो इनके हिसाब से 5 साल पहले का अंतर 10 और हमारे हिसाब से रेशियो के हिसाब से कितना भी 1। तो इनके अंतर में अपने अंतर का डिवाइड। ठीक है, और निकालना उसका मल्टीप्लाई। हमें किसकी वैल्यू निकालना है, सुहन की। सो गुणा करे भाई सुहन के, सुहन कितने होगा भाई 2, सो 2 का मल्टीप्लाई करने पे कितना आया भाई 20। लेकिन जी अभी आंसर नहीं है, ये कब की वैल्यू है, ये 5 साल पहले की आई। 5 साल पहले 20 साल के थे, लेकिन चाहिए कब की, वर्तमान की है। तो वर्तमान में सुहन कितने के हो जाएंगे साहब 20, और 5 साल और बढ़ा दो तो कितने होगा भाई 25। तो 25 साल के थे भाई सुहन। बात आई समझ में, कैसे निकाला भी अपन ने, अंतर में अंतर का डिवाइड। 5 साल पहले का अंतर था तो 5 साल पहले के अंतर का डिवाइड अपन ने कर दिया। बात आ गई समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भी आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, ठीक है, स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा अगला क्वेश्चन। ये पर्दा लगा दे ना, पर्दा लगा दो, चमक आ रही होगी। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आज का कि P और Q की वर्तमान आयु का अनुपात 7:3 है। P और Q की वर्तमान आयु का अनुपात क्या दिया, P है और Q है। ठीक है, इनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, वर्तमान आयु का अनुपात दिया है 7:3। ये 7 है,
तो ये 3 है, ठीक है, ये 7 है तो ये 3 है, ठीक। अब आगे क्या दिया, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 हो गया, लेकिन कब हो गया, 4 साल बाद हो गया साहब। कब है, 4 साल बाद। ये तो वर्तमान की बात हो रही है, ये कब की बात हो रही है साहब, वर्तमान की बात हो रही है। और ये कब की बात हो रही है, 4 साल आगे की बात हो रही, 4 साल बाद। इनका अनुपात ये हो गया, ठीक है। अब हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहे हैं कि साहब पी की वर्तमान आयु क्या होगी ये बताइए। तो हमसे पी के बारे में पूछा कि पी कितना होगा वर्तमान में, तो बताइए। तो बताओ यहाँ पर पी कितना है, 7 वर्तमान में, तो आंसर वही होगा जो 7 से कैंसिल होगा। तो ऑप्शन में देखो भाई कौन सा 7 से उड़ रहा है, वही अपना आंसर होगा। अगर एक से ज्यादा ऑप्शन अगर कैंसिल हो रहे हैं तो सॉल्व कर लीजिए, क्या जा रहा है, कुछ नहीं जा रहा है। चलिए सॉल्व करते हैं कैसे। तो जरा यहाँ पे देखिए कि वर्तमान में ये 7 है और पर यहाँ पे कितना हो रहा है भाई 2, 4 साल बाद। तो भाई वर्तमान और 4 साल आगे का जो समय है तो उसमें 4 साल का गैप हुआ कि नहीं हुआ, हुआ साहब। वर्तमान समय और 4 साल आगे के समय में कितने का गैप हुआ भाई, 4 साल का गैप हुआ। तो साहब हमारे हिसाब से 4 साल का गैप हो रहा है, सीधी सी बात। लेकिन अब यहाँ देखते हैं अपन रेशियो के हिसाब से कितना हो रहा है। तो यहाँ तो देखिए 5 हो रहा है और यहाँ पे कितना हो रहा है भी आपका भाई 2 हो रहा है। ये बात तो गलत है कि साहब 4 साल बाद का जो समय है तो रेशियो में भी भाई बराबर ही होना चाहिए, ऐसा थोड़ी ना होना चाहिए कि साहब एक ज्यादा बढ़ रहा है एक कम बढ़ रहा है, तो भाई गलत बात है। तो उसको अपन समान बनाएंगे। तो समान बनाने के लिए जरा देखिए, हमें गैप को समान बनाना है, हमें अंतर को समान बनाना है। किसके, पी के अंतर को और क्यू के अंतर को समान बनाना है। तो जब अंतर को समान बनाते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अंतर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए जरा कि भाई इसके अंतर का गुणा इधर, किसके भाई, इसके अंतर का गुणा इधर कर दिया भाई अपन ने, और इसके अंतर का गुणा कहां पे कर दिया भाई अपन ने, इधर कर दिया। कितने का अंतर है भाई, यहाँ पे 4 का है, तो 4 का यहाँ पे गुणा कर दिया, ठीक है, क्लियर। अब देखिए नया रेशियो क्या बनेगा, यहाँ पे पी और क्यू का नया रेशियो बना अभी आपका क्या, ये देखिए नया रेशियो बनेगा 7, 3, ठीक है, और 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, ये नया रेशियो बना। देखिए 2:1 को अपन 8:4 कह सकते हैं, कैंसिल करने पे तो वही आएगा ना, ठीक है। तो कोई समस्या है क्या, लेकिन यहाँ पे अपन को क्या फायदा हुआ, यहाँ पे ये फायदा हुआ, ये 1 का गैप, यहाँ पे भी 1 का गैप, ठीक है। अब बराबर गैप हो गया कि नहीं हो गया। और यहाँ पर हमने देखा कि वर्तमान समय से 4 साल आगे कितने का गैप हुआ भाई, 4 साल का गैप हुआ। तो इनके हिसाब से 4 का गैप, हमारे हिसाब से 1 का गैप, जो निकालना उसका मल्टीप्लाई। भाई हमें क्या निकालना, पी की वर्तमान आयु, तो पी की वर्तमान आयु यहां से लेना है, यहां से नहीं लेना, क्योंकि नया रेशियो बना उसी से लेना है अपन को। तो भाई कितना है, ये 7 है, तो 7 का क्या करेंगे भाई अपन, मल्टीप्लाई करेंगे। तो अपना आंसर कितना आ जाएगा भाई अपन का 28 है, ठीक है। तो पी की वर्तमान आयु कितनी निकल के आई भाई, 28 आई है। अगर क्यू की निकालनी होती वर्तमान आयु तो 3 का मल्टीप्लाई, 4 साल बाद की निकालनी होती पी की तो 8 का मल्टीप्लाई करते, और 4 साल बाद क्यू की निकालनी होती तो इसका मल्टीप्लाई करते, ठीक है। अंतर कभी भी चेंज नहीं होता। तो अगर अंतर पूछा जाता तो चाहे इनके अंतर का गुणा कर दो चाहे इनके अंतर का गुणा कर दो, हमेशा बराबर ही रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें भाई अपन, छोड़िए अगला क्वेश्चन अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो अभी आप इतने क्वेश्चन कर लीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में आपको और अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे रेशियो संबंधित। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हो तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं सारे वीडियो को एक लाइन से आप देखिएगा, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।